बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ैज़ रसूल, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। आज हम कंप्यूटर का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कंप्यूटर का जो सिलेबस है BPS 5 to 15 के लिए उसको डिस्कस करेंगे और उसके अलावा कंप्यूटर की बेसिक्स कुछ आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइन डिस्कस करते हैं। जो कोर्स आउटलाइन है कंप्यूटर की, उसकी वेटेज तकरीबन 10% है। कहीं पर 5% मेंशन की जा रही है और कहीं पर 10%। तो हम 10% को कंसीडर करके ही अपनी प्रिपरेशन करेंगे। इसमें ऐसे समझें कि आपके पास 10 MCQs होंगे जो आपने सॉल्व करने होंगे कंप्यूटर रिलेटेड। इसकी कोर्स आउटलाइन में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आ जाता है, जिसमें अब ये फील्ड बहुत वास्ट है। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो कंप्यूटर पढ़ाया जाता है 9th 10th तक, उसी के हवाले से हम चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर आ जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो जाएगा। उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स आ जाती है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ एंड स्पीड एंड देयर फंक्शनैलिटी। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से रोल ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ कौन कौन सी फील्ड्स में यूज़ होते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर जो कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो पढ़ते हैं, वो फिर आगे उनके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं IT की फील्ड में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर मैं यहाँ पर आपको सिंपली थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि कंप्यूटर हार्डवेयर हम कहते हैं जितने भी फिज़िकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर को, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि जितनी भी डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड होता है, माउस है, CPU है, मॉनिटर है, प्रिंटर, स्पीकर, जो तमाम डिवाइसेस को हम मिलाकर हम एक ही नाम हम देते हैं, उसको हम कहते हैं जी कंप्यूटर हार्डवेयर। तो दूसरी हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वो प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर के ऊपर रन होते हैं, जो चलते हैं। यानी कि कंप्यूटर को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो दो चीज़ों में कर सकते हैं, एक होता है कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरा होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर फिज़िकल पार्ट्स होते हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो उसका जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके ऊपर, जो प्रोग्राम्स हैं जो उसके ऊपर चलते हैं, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे हम अपने कोर्स में। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, इसको और समझने के लिए मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एक सिंपल वर्ड्स में चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ। कंप्यूटर हार्डवेयर को हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, एक हमारी बॉडी है। अब ये हम ऐसे समझ लें कि हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया। अगर इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हमारी बॉडी में एक सांसें चल रही हैं, एक रूह है, वो रूह जो है वो क्या कहलाएगी, सॉफ्टवेयर कहलाएगी। इसी तरीके से जो कंप्यूटर के जो फिज़िकल पार्ट्स हैं वो उसके हार्डवेयर हैं, और जो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो उसकी रूह है। अगर हम रूह निकाल दें, यानी कि सॉफ्टवेयर्स अगर नहीं हैं, तो कंप्यूटर यूज़लेस है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। उसके बाद हम ऑफिस ऑटोमेशन का पार्ट है हमारे इस कोर्स में, उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑफिस ऑटोमेशन में आ जाता है MS ऑफिस का पूरा पैकेज है, जिसमें हम MS वर्ड को भी डिस्कस करेंगे। MS वर्ड क्या होता है, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस। ये वर्ड्स अगर आपके लिए नए हैं तो घबराइए नहीं, इसको हम डिस्कस करेंगे। इनको हम देखेंगे एक एक, जो हमारा पास ये एप्लीकेशन है इसको हम यूज़ करके और इसका हम इस्तेमाल, और कुछ इसमें जो पेपर के हवाले से जो हमारा टेस्ट है उसके हवाले से हम शॉर्टकट्स और डिफरेंट जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके साथ मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा इसमें। उसके बाद हमारे पास हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स का भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये है जी हमारी कोर्स आउटलाइन, जिसको हमने इस पूरे कोर्स में हमने कवर करना है। और इसमें हमारी जो वेटेज होगी हमारे टेस्ट के लिए वो 10% है, जिसमें 10 MCQs होंगे जो हमने अटैम्प्ट करने हैं, जिसके लिए हमने तैयारी करनी है।
तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कंप्यूटर की थोड़ी बेसिक्स, और उसके अलावा जो हमारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर को अगर हम सिंपली डिफ़ाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम इनपुट देते हैं, वो उस पर वर्किंग करती है। उस वर्किंग को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, वो वर्किंग करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है उसको हम कहते हैं आउटपुट। तो ये जनरली समझने के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उस पर वर्किंग करेगा और वो हमें एक रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा, उसको हम कहते हैं आउटपुट। तो अब अगर पेपर के हवाले से बात की जाए तो ये डेफिनेशन है हमारे पास। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट परफॉर्म्स प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय अ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो हमने उसको इनपुट दी है, उसके ऊपर वो प्रोसेसिंग करके हमें क्या करेगा जी, रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा, उसको हम कहेंगे आउटपुट। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है उसके बेसिक ऑपरेशंस कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं जी? इनपुट है, प्रोसेस है, स्टोरेज एंड आउटपुट। ये 4 बेसिक कंप्यूटर के ऑपरेशंस हैं। इससे रिलेटेड आपके पास MCQs आ सकता है कि आपसे अगर पूछा जाए कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा बेसिक ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो ये चारों ऑपरेशंस अगर आपको याद होंगे तो फिर आपको पता होगा जी इससे एक्स्ट्रा कौन सा वर्ड है। फर्ज करें आपको वहाँ पर दे देता है जी इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, और वहाँ पर आपको थर्ड दे देता है प्रिंट या प्रिंटर। इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और प्रिंटर। तो फिर अब आपने क्या करना है, अब कौन सा जो है वो आपका बेसिक ऑपरेशन नहीं है, कौन सा वर्ड इससे मैच नहीं कर रहा? तो ज़रा प्रिंटर जो है वो यहाँ से मैच नहीं कर रहा है। जो ऑपरेशन है वो है आउटपुट का, प्रिंटर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कंफ्यूजिंग बनाकर MCQs जनरेट किए जाते हैं। ये पॉइंट्स जो इन स्लाइड्स में मैंने बनाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे अगर आपने याद कर लिए तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप कंप्यूटर के इस कोर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो प्लीज़ इसको आप इन सारे पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट समझिए और इसको अच्छे तरीके से अपने याद करना है। ठीक है, तो बेसिक ऑपरेशंस कंप्यूटर के कौन कौन से हैं जी? इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज एंड आउटपुट। ये आपने याद कर लेना, रट्टा लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये आता है कि कंप्यूटर वर्क्स ऑन IPO साइकिल। ये एक टर्म है IPO। अच्छा, I मीन्स इनपुट, P से प्रोसेस और O से आउटपुट। ये बहुत ही आसान है, अगर आप बेसिक ऑपरेशंस याद कर लेते हैं तो IPO साइकिल आपको आराम से याद हो जाएगा। तो ये अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है कि कंप्यूटर का जो वर्किंग साइकिल क्या है जी, वो IPO है। ठीक है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कंप्यूटर को हम देंगे इनपुट, वो प्रोसेसिंग करेगा और हमें क्या देगा जी? आउटपुट। ओके, आगे चलते हैं हम। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की। तो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स कि कंप्यूटर किस तरह कौन कौन से मराहल से गुज़र कर आज हमारे पास इस हालत में मौजूद है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में हमने बात करनी है। तो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 एराज। 3 अदवार में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो कंप्यूटर की एवोल्यूशन है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था और जो आज हमारे पास है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 मुख्तलिफ अदवार में। फर्स्ट वन इज़ द मैकेनिकल एरा। ठीक है जी, मैकेनिकल एरा, उसका दूसरा नाम क्या है? उसको हम कहते हैं डार्क एज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिकल एरा ही डार्क एज कहलाता है। ठीक है, वहाँ पर MCQs आ सकता है कि डार्क एज रेफर्स टू एज, नीचे आपको ऑप्शंस दे दें जी, मैकेनिकल एरा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा या इलेक्ट्रिकल एरा, तो कौन सा है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डार्क एज जो है वो कौन से एरा में कहलाता है, वो मैकेनिकल एरा कहलाता है। ठीक है, डार्क एज या मैकेनिकल एरा कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम 3000 BC, 3000 कबले मसीह से। ठीक है, तो अगर आज से बात करें तो करीबन 5000 साल पहले की बात है, वहाँ से ये मैकेनिकल एरा स्टार्ट होता है। वहाँ पर क्या थी? सिंपल मशीन्स थी जिस पे हम सिंपल मैथ के ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, और वो मशीन्स मैनुअल यूज़ होती थी। उनको मैनुअली बाय हैंड उनको हम यूज़ करते थे। इसको हम कहते हैं डार्क एज। इसको अगर डिटेल्स में अगली स्लाइड्स में हमने डिस्कस करना है। मैकेनिकल एरा में कौन कौन सी मशीन्स आती हैं
और उनको बनाने वाला कौन कौन है वो सारी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको मैंने मेंशन किए हैं। उसके बाद है जी हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा या मिडल एज। मिडल एज जो है वो मिड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के निस्फ से मिड से ये स्टार्ट होती है। और वहाँ पर जो मशीन्स थी वो पावर्ड किससे वो चलती थी, स्टीम से, भाप से और इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है जी। तो थर्ड एरा इज़ द इलेक्ट्रिकल एरा, उसको हम कहते हैं मॉडर्न एज। मॉडर्न एज में कहाँ से स्टार्ट होती है, जब इलेक्ट्रॉन और वैक्यूम ट्यूब्स हमने यूज़ करना शुरू की तो वहाँ से हमारा इलेक्ट्रिकल एरा शुरू हुआ। ठीक है। और वहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल क्या था जी मशीन्स का, वहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल्स था IPO, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर जो हमारी मशीन्स थी वो किस पे काम कर रही थी, IPO प्रिंसिपल पे काम कर रही थी, IPO, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अब हम आगे चलते हैं और अपने मैकेनिकल एरा में जो मशीन्स हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मशीन्स ऑफ मैकेनिकल एरा डार्क एज, जो सबसे पहली मशीन जो 3000 कबल मसीह में जो सबसे पहली मशीन है उसको हम क्या कहते हैं जी, अबेकस। ये अबेकस की तस्वीर है आपके पास, ये अबेकस की तस्वीर है। आप इसको आजकल स्कूल्स में भी यूज़ हो रही है और आपने देखा भी होगा इसको। ठीक है जी, ये हमारे पास है जी अबेकस। ये आजकल स्कूल्स में भी यूज़ हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं जी फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप। ये पहला कंप्यूटर का मॉडल है। ठीक है। इन्वेंटेड बाय चाइनीज़, ये चाइनीज़ ने इन्वेंट किया था अबाउट 5000 ईयर्स अगो, 5000 साल पहले। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में अक्सर ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये आपने पॉइंट याद रखना है। अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप्ड बाय चाइनीज़। और ये कब, कितने साल, 5000 साल पहले ये बनाई गई थी। ठीक है। और आजकल भी ये यूज़ हो रही है टू टीच बेसिक मैथमेटिक्स टू द स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सेकंड डिवाइस दैट इज़ नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स है और ये डिवाइस कब इन्वेंट हुई थी, 1612 ईस्वी में। उसको इन्वेंट करने वाला कौन है जी, इन्वेंटेड बाय मैथमेटिशियन, स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर इन 1612। 1612 में ये जॉन नेपियर ने डेवलप की थी। अच्छा, इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन क्या है जी, इसमें कंटेंट 10 रॉड्स, इसमें यहाँ पर 10 डिफरेंट रॉड्स हैं। और रॉड्स किस चीज़ की बनी हुई हैं, बोन्स की, वुड की और मेटल की। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस पे 2 ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते थे, कौन से, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। तो ठीक है, ये जितने भी यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये याद कर लिए तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। थर्ड डिवाइस इज़ द स्लाइड रूल। स्लाइड रूल 1622 AD में, यानी कि ईस्वी में ये इन्वेंट हुआ था बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन जिसका नाम है जी विलियम आउटरेट। विलियम आउटरेट। ओके, इसमें क्या है जी, पेयर ऑफ 2 मूवेबल रूल्स हैं। यहाँ पर ये 2 रूल्स हैं आपके पास, एक ये है और एक ये है, दोनों मूवेबल हैं, सेपरेट, साइड बाय साइड। ठीक है। एंड यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये यूज़ किया जाता था उसी तरीके से जैसे प्रीवियस हमने पढ़ा है नेपियर बोन्स, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की जाती थी। नेक्स्ट डिवाइस इज़ द पैस्कलाइन। पैस्कलाइन वाज इन्वेंटेड इन 1642 AD और इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, आल्सो कॉल्ड पैस्कल्स कैलकुलेटर। ठीक है जी, इसको पैस्कल्स कैलकुलेटर या पैस्कलाइन, ये दोनों नाम इसी के हैं। इन्वेंटेड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल। ठीक है जी, ये मैथमेटिशियन है, उसका नाम है ब्लेस पास्कल, उसने ये इन्वेंट किया था। इसी के नाम पे इसका डिवाइस का नाम है, ठीक है, पैस्कलाइन। और ये कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करती थी 8 फिगर्स, यानी कि 8 डिफरेंट फिगर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन एट अ टाइम कर सकती थी।
अच्छा, इसने बनाया क्यों जी? ये पास्कलाइन जो बनाया गया ये उसने ब्लेस पास्कल ने अपने फादर की हेल्प के लिए, क्योंकि उसका फादर जो है वो टेक्स्ट कलेक्टर था, तो उसकी हेल्प के लिए उन्होंने ये मशीन बनाई थी। सो नेक्स्ट डिवाइस इज़ द लिबनिज कैलकुलेटर। ये इन्वेंट हुआ था 1694 में, और इसको इन्वेंट करने वाला कौन है जी? इसको इन्वेंट करने वाला है जर्मन मैथमेटिशियन है, ठीक है, उसका नाम है गेटफ्रीड विल्हेल्म लीबनिज। और इस मशीन को, ये जो आपके पास यहाँ पर मशीन नज़र आ रही है, इस मशीन का दूसरा नाम क्या है? इसको कहते हैं स्टेपर रेकनर। इस मशीन को स्टेपर रेकनर भी कहते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जी? ये फर्स्ट कैलकुलेटर है जो कि चारों ऑपरेशंस परफॉर्म करता था। जो प्रीवियस हमने मशीन्स देखी हैं तो वो दो ऑपरेशंस परफॉर्म करी, कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा है और कोई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये लिबनिज कैलकुलेटर फर्स्ट कैलकुलेटर है जो कि 4 ऑपरेशंस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वहाँ पर अगर आपके पास MCQs आ जाता है कि विच इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटर टू परफॉर्म ऑल 4 ऑपरेशंस, वो कौन सी ऐसी मशीन है, पहली मशीन है जो चारों ऑपरेशंस परफॉर्म करती थी। तो वहाँ पर आपको अगर पता होगा, आपने याद किया होगा, तो ये आप आसानी से इसको कर सकेंगे। सो द नेक्स्ट मशीन इज़ बेबेज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन। बेबेज डिफरेंस, ये 2 मशीन्स हैं, इन्वेंट करने वाला एक ही है, ठीक है, उसका नाम है जी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने ये बनाई थी मशीन्स, इंग्लिश मैथमेटिशियन है। एक मशीन थी डिफरेंस इंजन और दूसरा था एनालिटिकल इंजन। जो डिफरेंस इंजन उसने बनाया था वो 1822 में बनाया था। 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था और 1837 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। यहाँ पर भी एक बहुत ही और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। ये MCQs अक्सर आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, वहाँ पर आपको नाम दिए जाएंगे और उसमें से आपने ढूंढना है जी। अगर चार्ल्स बेबेज साहब आपने याद किया होगा तो उनको आपने ढूंढ लेना है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है ये आपके टेस्ट में आ जाए, ठीक है, तो इसको लिख लें अपने जो है एक साइड पर। डिफरेंस इंजन वॉज पावर्ड बाय स्टीम। डिफरेंस इंजन जो है उसको स्टीम से पावर किया जाता था, यानी कि भाप से, और ये डाटा को होल्ड कर सकता था टेम्परेरली फॉर प्रोसेसिंग एंड रिजल्ट्स। कैन होल्ड डाटा टेम्परेरली फॉर प्रोसेसिंग एंड रिजल्ट्स, यानी कि ये पहली मशीन है जो डाटा को होल्ड कर सकती है। डाटा यानी कि जो हम इनपुट दे रहे हैं वो उसको वहाँ पर होल्ड करती थी, वहाँ पर स्टोर करती थी। आगे हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे कि होल्ड और स्टोर क्या होता है, ये किस तरह स्टोर होता है या किस चीज़ में होता है। तो ये अपने पॉइंट से याद करना है कि ये मशीन जो है क्या करती थी, ये डाटा को स्टोर करती थी प्रोसेसिंग और रिजल्ट्स के लिए। फर्दर इसमें चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन है वो कब बना जी? 1837 में। और ये पहली प्रोग्राम्ड मशीन है जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्राम थ्रू पंच कार्ड। प्रोग्रामिंग कैसे होती थी? पंच कार्ड के थ्रू होती थी, और इसमें इंटीग्रेटेड मेमोरी होती थी। इंटीग्रेटेड मतलब कि मशीन के साथ ही अंदर ही उसके वो मेमोरी होती थी। मेमोरी ऐसी जगह जहाँ पर हम अपनी डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पंच कार्ड है। पंच कार्ड एक ऐसा पीस है पेपर का जिसके ऊपर होल्स होते हैं, जो होल्स हमें बताते हैं कि ये यहाँ पर वो डाटा है। ये पीस होता है एक पेपर का जिसके ऊपर होल्स होते हैं और वही रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को, ठीक है। तो ये प्रोग्राम्ड मशीन थी जिसको प्रोग्राम किया जाता था अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और प्रोग्राम किस तरह किया जाता था? पंच्ड कार्ड के थ्रू, ठीक है जी। प्रोग्राम किया जाता था पंच्ड कार्ड के थ्रू। पंच्ड कार्ड एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें होल्स होते हैं, जो होल्स आइडेंटिफाई करते हैं डाटा को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द फर्स्ट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर। जब प्रोग्राम्ड मशीन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जनरल पर्पस कंप्यूटर का एवोल्यूशन हुई, यानी कि
हमारे पास फर्स्ट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट आ गया जनरल पर्पस कंप्यूटर का, और यही मशीन जो है IPO साइकिल जिस पे आज के कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं, उसी की बुनियाद ये मशीन है। इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो यहाँ से जनरल पर्पस कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे सामने आया। ठीक है जी। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं मशीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा, मिडल एज। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा में जो मशीन्स थी वो कौन कौन सी थी, उसमें एक ही मशीन है जिसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर दोबारा से हम पॉइंट रिपीट कर लेते हैं कि ये मिड 19th सेंचुरी से ये एरा स्टार्ट होता है, और यहाँ पर जो मशीन्स थी वो स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी पर काम करती थी। ठीक है। तो इसमें एक ही यहाँ पर मशीन है जिसके हम डिस्कस करेंगे, वो है हरमन होलीरेथ टेबुलेटिंग मशीन, जो कि 1890 में 1890 में उसने इन्वेंट की थी, और इन्वेंटेड बाय एन अमेरिकन, एक अमेरिकन था, उसने ये बनाई थी। उसका नाम था हरमन होलीरेथ इन 1890 में, 1890 में। और उसी साल ही अमेरिकन सेंसस में इस मशीन को यूज़ किया गया था, मर्दमशुमारी में 1890 में, और सिर्फ 6 मंथ के अंदर उसने रिज़ल्ट कंपाइल कर दिया था। अगर आज के हिसाब से देखेंगे तो हम कहेंगे वो ये 6 मंथ, इतना टाइम, लेकिन उनके लिए वो बहुत कम था। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस सेंसस था उसका रिज़ल्ट कंपाइल करने में 7 साल लग गए थे। तो 7 साल कहाँ और 6 मंथ कहाँ, तो उनके लिए तो वो बहुत कम था। इसी वजह से वो मशीन जो है बहुत पॉपुलर हो गई। जैसे वो इन्वेंट हुई, जिसे उसने बनाई थी, सेंसस में यूज़ हुई और 6 मंथ में रिज़ल्ट दे दिया, तो वो फिर US गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सब में उस मशीन को इस्तेमाल करना शुरू किया। तो उससे प्रीवियस जो सेंसस 1880 में हुआ था, उसका रिज़ल्ट कंपाइल करने में मैनुअली उनको 7 साल लग गए थे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आज के हमारे टॉपिक्स हैं, जिसमें हमने डार्क एज यानी कि मैकेनिकल एरा को डिस्कस किया है, और मिडल एज यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा को डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल एरा को, यानी कि मॉडर्न एरा को, जिसमें जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर आ जाती हैं और काफ़ी उसमें चीज़ें हैं, इसलिए उसको मैंने सेपरेट रखा है ताकि ये सारा कंफ्यूजिंग ना हो जाए। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि जितने भी की पॉइंट्स इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, वो सारे के सारे आपने मेमोराइज़ करने हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं आपको इस लेसन के साथ एक आपको MCQs दे रहा हूँ, वो आपने मेमोराइज़ करने हैं। ठीक है। मेमोराइज द गिवन MCQs विद लेसन, या वीडियो देखेंगे, की पॉइंट्स भी इसके मेमोराइज़ करेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने को जो मैं साथ में होमवर्क में MCQs दे रहा हूँ वो आपने याद करने हैं। ये हमारे पूरे वीक के बाद या बीच में भी आपको सरप्राइज़ कोई भी किसी भी टाइम पर मैं आपको एक ऑनलाइन क्विज़ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो कि आपने वो अटैम्प्ट करना होगा। तो इसलिए प्लीज़ आप इसको साथ साथ अच्छे तरीके से याद करते जाएं। किसी भी दिन मैं आपको आपकी क्लास टाइमिंग में ही साथ में ही आपको मैं लिंक भी प्रोवाइड करूँगा, जो कि आपने अपने MCQs और जो याद किए होंगे उसी की बेस पर वो एक टेस्ट होगा। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।